महाराज जी, भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं? 24 प्रकार तो हम सब जानते हैं जी। 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम इत्यादि जो 24 अवतार हैं, भगवान के जो अवतार हैं, ये 24 के अतिरिक्त और कौन कौन से अवतार हुए? क्योंकि कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, 24 तो शास्त्रों में हैं। फिर भगवान के कितने प्रकार के अवतार हैं? शास्त्रों में भगवान के अवतारों को महाराज जी 5 भागों में विभाजित किया गया है। जी। एक तो भगवान का पर अवतार है, पर, और एक भगवान का विभव अवतार है, विभव, तीसरा भगवान का व्यूह अवतार है, व्यूह, और चौथा भगवान का अंतर्यामी अवतार है, अंतर्यामी, और 5वां भगवान का अर्चा अवतार है। अर्चा अवतार। पर अवतार उसको कहा जाता है, भगवान अपनी सभी शक्तियों में स्थित हो करके अपने दिव्य वैभव के साथ जब विराजमान होते हैं तो वो भगवान का पर अवतार होता है। सब भगवान के जितने भी उनके लीला में जो अंग बनते हैं वो सब आगे पीछे तो खड़े पर हों। अवतार के फिर उदाहरण किसको दिया जाए? जैसे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु जब वे श्री लक्ष्मी जी के साथ में शेष पर्यंक पर अपने पूरे वैभव के साथ विराजमान होंगे तो वो पर अवतार कहा जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब श्री राम जी पूरे दिव्य दरबार के साथ में श्री हनुमान जी के साथ, जानकी जी के साथ, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होंगे तो वो राम जी का पर अवतार है। और दूसरा जो अवतार है वो है व्यूह अवतार। व्यूह अवतार भगवान धर्म की रक्षा के लिए लेते हैं। व्यूह अवतार का प्रयोजन है धर्म की रक्षा। तो व्यूह अवतार में भगवान 4 प्रकार से आते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है। एक तो वासुदेव साक्षात भगवान कृष्ण, और एक संकर्षण श्री बलराम जी, और एक श्री प्रद्युम्न जी, और एक अनिरुद्ध जी। ये 4 प्रकार के व्यूहों में भगवान आते हैं। इसी को भगवान का व्यूहावतार कहा जाता है। तो इस अवतार में आकर के संकर्षण जी के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और अनिरुद्ध जी के माध्यम से, और प्रद्युम्न जी के माध्यम से, सबके माध्यम से धर्म की रक्षा कराते हैं। तो इसको भगवान का व्यूहावतार माना जाता है। और तीसरा भगवान का अवतार होता है विभव अवतार, जिसकी अभी आपने चर्चा की कि 24 अवतार होते हैं। ये भगवान के विभव अवतार हैं। ये अलग अलग विशेष विशेष लीलाओं को संपादित करने के लिए भगवान के होते हैं। गीत गोविंदम में तो 10 ही मुख्य अवतार बताए हैं, और श्रीमद् भागवत में 22 संख्या कर दी इनकी बढ़ा के, और फिर श्री नाभादास जी ने 24 कर दी, जिनका भी आपने वर्णन किया कि 24 भगवान के मुख्य अवतार हैं। वो नाभादास जी के मत के अनुसार 24 अवतार हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न समयों में, विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न प्रयोजनों से भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। उन अवतारों को भगवान का विभव अवतार कहा जाता है। फिर चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे मत्स्यावतार हो, चाहे मोहिनी अवतार हो, चाहे धन्वंतरी अवतार हो, ये सब भगवान के विभव अवतार हैं। और चौथे प्रकार का भगवान का अवतार होता है अंतर्यामी अवतार। प्रत्येक पदार्थ में भगवान का अनुभव करना, कण कण में भगवान का अनुभव करना। ऐसो को घट नहीं जहाँ हरि नहीं होए, आखनते को आंधरो तो का करी है कोय। ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं जहाँ भगवान ना हो। लेकिन अब कोई आँख से ही अंधा हो और उसको ना दिखे तो उसमें भगवान का क्या दोष है? तो ये भगवान का जो है, ये भगवान का ये अवतार माना गया चौथा प्रकार का अवतार, अंतर्यामी अवतार। और भगवान का अंतिम जो 5वां प्रकार का अवतार है वो है अर्चावतार। अर्चावतार के रूप में भगवान भक्त जैसी भावना करता है, जैसा उनका स्वरूप विराजमान करना चाहता है वैसे भगवान बन जाते हैं। ये भगवान का अर्चावतार है। जैसे यहाँ श्री गौरी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान है तो ये भगवान का अर्चावतार है। श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, श्री बिहारी जी, ये सब भगवान के अर्चावतार हैं। और भगवान इन 5 रूपों में जो सबसे ज़्यादा सुलभ हैं वो अर्चावतार के रूप में ही हैं। बिल्कुल। तो हम लोग मंदिरों में जो दर्शन करते हैं ना, वह अर्चा अवतार है। भगवान के अवतार तो बहुत हैं। ये जो अभी आचार्य जी ने बताया, यह भक्तों का अपना अपना भाव है। हम अर्चा अवतार से भी भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने, साधकों ने किया है। हम मूर्ति को ना पत्थर की मूर्ति ना माने,
साक्षात भगवान के रूप में ही बिहारी जी का दर्शन करें। आपके घर में भी जो गोपाल जी हैं उन्हें अष्ट धातु ही ना मानते रहें कि नहीं जी ये तो धातु है, ये तो मूर्ति है, नहीं, वो भगवान का विशेष अवतार है, अर्चा अवतार। वो हमारे लिए सुलभ है कि हम उन्हें नहलाएं, तुलसी चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, श्रृंगार करें। भगवान इस रूप में सुलभ है, इसलिए ये अर्चा अवतार जरूरी है।